वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस स्टडीज़ क्लासेस। और मेरा नाम तो आप जानते ही होंगे, मैं सीए रौनक अग्रवाल। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं बिजनेस स्टडीज़। और ट्वेल्थ कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए वीडियो रेलिवेंट रहेगा। ट्वेल्थ कॉमर्स, जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, और उसमें से भी सीबीएसई वाले बच्चों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट है। इसके अलावा ट्वेल्थ कॉमर्स में बाकी के सारे बच्चे भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, क्योंकि ये जो मैनेजमेंट वाला चैप्टर है ये सभी के सिलेबस में होता है। और लास्ट क्लास में हमने देखा था चैप्टर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 5, और अभी है पार्ट 6 जिसमें कि अपन पढ़ रहे हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और कई बार छोटे मोटे क्वेश्चन इससे से कवर हो जाते हैं। तो टॉपिक को ये नहीं बोल सकते कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस में 3 मार्क्स में कई बार क्वेश्चन कवर हो जाते हैं और ट्रिकी हो जाता है। तो यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो इसके लिए है, और ये टॉपिक अपन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही कम टाइम में विद पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन आप सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। बिल्कुल लाइव, बिल्कुल रियल लाइफ से आपको रिलेट करके मैं चलते चलूँगा, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, छोटा सा टॉपिक है, वेदर मैनेजमेंट इज़ ए प्रोफेशन, जिसको कि मैंने हिंदी में लिखा है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। और ये इमोजी का आँख देखिए, मैनेजमेंट प्रोफेशन, और ये इमोजी देखिए, बड़ा मज़ा आ रहा है। तो चलिए अपन डिसाइड कर दें कि प्रोफेशन है या नहीं। एट द एंड अपने को पता चलेगा कि क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं है। जो भी है वो तो आने वाले लास्ट में पता चलेगा, वीडियो को एंड तक देखेंगे तो पता चलेगा। तो चलिए देखते हैं प्रोफेशन यानी कि होता क्या है। आप तो ये 11th क्लास में अपन पढ़े थे, बिजनेस, प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट के बीच में डिफरेंस। प्रोफेशन यानी कि कोई ऐसा एक करियर जिसमें कि आपको उसी नाम से, उसी फील्ड के आप माने जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला एग्जाम्पल आप देखे होंगे, डॉक्टर। ठीक है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो अब उसको बोलते हैं ना डॉक्टर। उसका नाम थोड़ी ना होता है, बट उसका प्रोफेशन है जो कि उसको उस नेम से वो जाना जाता है, डॉक्टर। ठीक है, सेकंड है लॉयर, थर्ड है चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी कि मैं। अब जैसे कई लोग मेरे को सीए के नाम से भी जानते हैं, भले ही वो मेरा ओरिजिनल नाम ना जाने, बट वो सीए के नाम से भी जानते हैं, तो वो बन जाता है प्रोफेशन। और वो उस प्रोफेशन के बारे में अब मैं ज़्यादा क्या बोलूँ, आप तो 11th क्लास पढ़ के आए हैं। प्रोफेशन यानी कि उसको उस चीज़ का ट्रेनिंग मिला होता है, स्पेशल ट्रेनिंग मिला होता है, और वो उस चीज़ का प्रैक्टिस करता है। जैसे कि डॉक्टर को ट्रेनिंग मिला हुआ है और वो डॉक्टर प्रैक्टिस करते हैं उसी चीज़ का, दवाई वगैरह लिखते हैं। अब मेरे पास आप दवाई लेने नहीं आए, आप मेरे पास पढ़ने आए हैं, क्योंकि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं और भी सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ। ठीक है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो भी टैक्स रिलेटेड सर्विसेज होते हैं, अकाउंटिंग रिलेटेड, वो भी प्रोवाइड करता हूँ। तो लोग मेरे पास उस चीज़ के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो हालांकि मैं एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, कई लोग आप सोच रहे होंगे एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूँ, बट नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ। मैं कुछ बच्चों को समझा रहा हूँ कि प्रोफेशन ये है। वैसे ही लॉयर के पास भी लोग जाते हैं, वो क्या लीगल सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो कोर्ट से रिलेटेड सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो उसको बोलते हैं प्रोफेशन। ठीक है, तो हम यहाँ पे आज सीखने क्या वाले हैं, हम ये सीखने वाले हैं कि क्या मैनेजमेंट के बारे में जो अपन गुणगान कर रहे हैं लास्ट 5 क्लास से, क्या वो मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। तो उस चीज़ के लिए हम मैनेजमेंट प्रोफेशन है या नहीं वो जानने के लिए पहले प्रोफेशन क्या होता है वो जाने, और प्रोफेशन का फीचर्स क्या होता है वो अपन अभी जान रहे हैं। तो उससे ये डिसाइड होगा कि अगर ये फीचर मैनेजमेंट में होगा तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशन माना जाएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं माना जाएगा। सिंपल सा बात है। तो चलिए शुरू करते हैं, प्रोफेशन का फीचर क्या है। तो पहला फीचर ये है कि वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज यानी कि नॉलेज यानी कि ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से मिलता है मेरे प्यारे बच्चों, किताब से मिलता है। तो ऐसा कोई किताब विताब पढ़ना पड़ता है क्या मैनेजमेंट के लिए। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, क्योंकि आप देखेंगे जो भी प्रोफेशनल है, सबसे पहले तो मैं अपना नाम लिख दूं, मैं प्रोफेशनल हूं, गर्व से कहता हूं, सीए। ठीक है, डॉक्टर। दो प्रोफेशन के बारे में अपन ज़्यादा डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। ठीक है, तो पहला तो सीए जो कि मैं खुद हूँ, और मैं इस चीज़ के बारे में आपको बता भी सकता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, डॉक्टर। ठीक है, दूसरा तो एक मिनट व्यू चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अब थोड़ा सा क्लीन आपको लग रहा होगा स्क्रीन। तो देखिए, एक है तो पहला सीए और दूसरा है डॉक्टर। ठीक है, तो दोनों प्रोफेशनल होते हैं। ठीक है, प्रोफेशनल होते हैं। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, इनका कोई नॉलेज बेस होता है क्या, कहाँ से ये लोग ज्ञान कहाँ से एकत्र करते हैं, ज्ञान कहाँ से अर्जित करते हैं ये लोग। तो ज्ञान जो है अर्जित मतलब, अब कई लोग अरिजीत सिंह में पहुँच गए होंगे, तो अर्जित मतलब ज्ञान कहाँ से इनको मिलता है, तो किताबों से मिलता है। तो इस टाइप का प्रोफेशन
में होता है, सीए में भी होता है, ज्ञान इनको मिलता है, बड़ी बड़ी किताबें पढ़नी पड़ती हैं। हाँ, मुझे भी पढ़नी पड़ी थी। डॉक्टर्स के केस में वो भी होता है, आप देखे होंगे, मोटे मोटे किताब होंगे। तो वैसा प्रोफेशन में होता है, लेकिन क्या वो मैनेजमेंट में है? यस, दिस फीचर इज़ प्रेजेंट इन केस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के केस में ये फीचर है। तो यहाँ मैं यस लिख दूँ छोटा सा, ठीक है। तो मैनेजमेंट के लिए भी, मैनेजमेंट का जो कोर्स होता है, एमबीए वगैरह जो होता है, उस केस में भी किताबें तो पढ़नी पड़ती हैं बॉस। ये मत सोचिए कि बिना पढ़े हम एमबीए कर लेंगे और ख़ुद को अच्छा खासा मैनेजर मानेंगे। तो देखो, किताब पढ़ना पड़ता है, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है, तो ये फीचर है, ठीक है। अगर सारा फीचर हो जाएगा तो हम ये बोलेंगे कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है फुल फ्लेज में, और सारे में से कुछ नहीं होगा तो हम बोलेंगे मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, सिंपल। तो ये फीचर समझ में आया ना, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, माने कि ज्ञान, और ज्ञान कहाँ से मिलता है? किताब वगैरह। तो जो भी बॉडी ऑफ नॉलेज है, क्या नॉलेज बैंक है क्या उनका? मैनेजमेंट का है क्या? यस है। और प्रोफेशनल्स का भी होता है, ये प्रोफेशनल दो बैठे हुए, ठीक है। सेकंड पॉइंट में आते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी कि कोई भी यहाँ पे जाके घुस के ये नहीं बोल सकता प्रोफेशन के केस में कि हम वो हैं। देखो, उसके लिए ये देखिए ना, ये जो फ्लैश हो रहा है ये इमेज, उसके लिए क्या चाहिए होता है? डिग्री, है ना? डिग्री का ज़रूरत होता है ना। एक मिनट, उसके लिए क्या चाहिए होता है? डिग्री। तो यहाँ डिग्री रखा हुआ है ना, ये देखिए। तो ये सीए और ये डॉक्टर, ये सीए और डॉक्टर दोनों के पास बड़ा बड़ा डिग्री होता है। मेरे पास भी है। आई एम नॉट टेलिंग कि मैं अपना खाली चीज़ बता रहा हूँ, बट मैं आपको प्रोफेशन के बारे में बता रहा हूँ। आप देखेंगे तो ये डिग्री सर्टिफिकेट वगैरह है, मेरे फेसबुक अकाउंट में भी है। सीए रौनक अग्रवाल टाइप करेंगे फेसबुक में तो आपको दिख जाएगा। तो इस टाइप का डिग्री है, कॉन्वोकेशन में मिलता है ऐसा डिग्री। तो क्या, देखो, डिग्री मिलना एक चीज़ है, और डिग्री के बाद कोई भी वैसा प्रैक्टिस कर सकता है। अब जैसे सीए को डिग्री मिलेगा तो ही वो सीए का काम कर सकता है, डॉक्टर को डिग्री मिलेगा तो ही वो डॉक्टर का काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, क्या मैनेजर बनने के लिए डिग्री का ज़रूरत है क्या? आज आप देखेंगे, गरीब से गरीब कोई भी मतलब ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे आप, छोटा ऑर्गेनाइजेशन में भी जाएंगे, वहाँ पे कोई ना कोई मैनेजर होगा। तो क्या ज़रूरी है क्या कि वो एमबीए करके आया है, उसके पास प्रॉपर डिग्री है? पूछिएगा तो कभी कि प्रॉपर डिग्री है क्या आपके पास? बोलेगा डिग्री क्या होता है, उसको पता भी नहीं रहेगा। वैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, छोटे मोटे ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, जो सब कुछ संभालता है उसको बोलते हैं मैनेजर, बोल देते हैं। बट क्या वो कहीं से डिग्री लेके आया है क्या? नहीं, डिग्री नहीं लेके आया, बट फिर भी खुद को मैनेजर बोल सकता है, ठीक है। लेकिन ये जो दो बंदे हैं, सीए और डॉक्टर, इनके पास खुद को सीए कहलाने और डॉक्टर कहलाने के लिए दे शुड हैव ए प्रॉपर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो उस टाइप का रेस्ट्रिक्टेड, इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, क्योंकि हर कोई खुद को डॉक्टर या सीए नहीं बोल सकता। जिसके पास डिग्री होगा प्रॉपर वही बोल सकता है, और हर कोई खुद को ये नहीं बोल सकता कि मैं सीए हूँ, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल उसके पास ऐसा प्रॉपर डिग्री हो, ठीक है, और डॉक्टर भी, ठीक है। बट मैनेजमेंट के केस में हमने देखा है ये फीचर रेस्ट्रिक्टेड एंट्री वाला नहीं है, क्योंकि किसी के पास डिग्री नहीं भी होता है तो भी वो खुद को मैनेजर बोल देता है। छोटा से छोटा ऑर्गेनाइजेशन जाएंगे, वहाँ पे मैनेजर्स के लिए, मैनेजर बनने के लिए कोई डिग्री नहीं होता है, ठीक है। मैनेजर एक पोस्ट जरूर है, मैनेजमेंट एक पोस्ट है, ध्यान से सुनिए, मैनेजर एक पोस्ट है। पोस्ट यानी कि खुद कोई भी मैनेजर बन सकता है, लेकिन उसके लिए कोई डिग्री का आवश्यकता नहीं है। आप सोचेंगे कि एमबीए उसका डिग्री है, एमबीए आप कर लेते हैं, वो एक एडेड एडवांटेज है, लेकिन ये नहीं है कि आप अगर एमबीए नहीं किए तो आप खुद को मैनेजर नहीं बोल सकते, है ना। तो इसी को बोलते हैं रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जो कि मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं नो लिख देता हूँ ये फीचर को। आगे देखते हैं अब, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज प्रोफेशनल, प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, ठीक है। प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट थोड़ा सा मैनेजमेंट कर लूँ मैं खुद। 2 पॉइंट हो चुका है, अब बारी है प्रोफेशनल एसोसिएशन का।
ठीक है, तो अभी स्क्रीन के सामने आपके लिए सब कुछ क्लियर है ना। तो हाँ, आते हैं प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन। सबकी निगाहें इस तरफ, यहाँ थर्ड नंबर पॉइंट पे प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, यानी कि प्रोफेशनल एसोसिएशन यानी कि कोई प्रोफेशनल ग्रुप होना चाहिए। तो क्या ऐसा कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन मैनेजमेंट के केस में है, हम देखते हैं। देखिए, डॉक्टर्स के केस में देयर इज़ मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आप देख रहे होंगे, और ये मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया का लोगो है। ठीक है, तो मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि कोई भी ऑल ओवर इंडिया में, ये इंडिया लिखा है, हाँ वर्ल्ड नहीं लिखा है, ये इंडिया लिखा है। तो कोई भी इंडिया में डॉक्टर बनना चाहता है तो ही और शी शुड हैव डिग्री फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूशन जिसका नाम है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो उसके पास ऐसा इस काउंसिल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, डिग्री होना चाहिए, और ऐसा एक एसोसिएशन है इस नाम से जो कि इस प्रोफेशन को रेगुलेट करता है। और ये किसको रेगुलेट करता है? डॉक्टर्स को। ठीक है, तो अगर डॉक्टर को कोई भी चीज़ पूछना है, करना है, या फिर डॉक्टर को सर्टिफिकेट चाहिए, डॉक्टर को कोई भी हेल्प चाहिए, तो उनका एक बॉडी है, उनका एक ग्रुप है, उनका एक एसोसिएशन है, ये एसोसिएशन। ठीक है, एसोसिएशन यानी कि उनका ग्रुप। ठीक है, तो उनका यूनियन भी बोल सकते हैं आप। तो उनका जो ये यूनियन है, तो ग्रुप, उसको डॉक्टर्स को इनका बात मानना पड़ेगा, या कोई भी चीज़ म्यूचुअल एग्रीमेंट ये लोग करेंगे तो ये सब इन्हीं के द्वारा होगा, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा, और ये उसका लोगो है। ठीक है, तो ऑल ओवर इंडिया में जितने भी डॉक्टर्स हैं तो उनके लिए उनका सबका ग्रुप यही है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया। सिमिलरली फॉर प्रोफेशनल्स लाइक चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, देखो जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं यानी कि मैं, तो इनका भी एक अपना एक ग्रुप है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, और ये है उसका लोगो। ठीक है, और ये यहाँ पे लिखा भी है, देखिए, एस्टैब्लिश्ड बाय एन एक्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट द चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट। तो ये एक ग्रुप है जो कि पार्लियामेंट में एक एक्ट पास हुआ है, और ये उसके बाद ये ग्रुप बना है। तो जितने भी सीए हैं, हम जैसे सीए, उनको इस ग्रुप का, इस एसोसिएशन का बात मानना पड़ेगा, और ये हमको डिग्री भी यहीं से मिलता है। जो भी नियम कानून होता है सब यही बताता है। आगे देखेंगे कि क्या नियम कानून होता है, वो सब भी बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के हमने बात किया डॉक्टर्स के बारे में, मेडिकल काउंसिल के बारे में, और सेकंड इज़ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात किया, जो कि ये दो ग्रुप हैं जो कि डॉक्टर्स को कंट्रोल करते हैं, और ये जो ग्रुप है ये सीएस को कंट्रोल करता है। ठीक है, यानी कि हर सीए को इसका बात मानना पड़ेगा, अगर नहीं माने तो पनिशमेंट मिल जाएगा। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि ऐसा कोई ग्रुप मैनेजमेंट वालों के लिए है क्या, मैनेजर्स लोगों के लिए है क्या। देखिए, वैसा तो कोई ग्रुप नहीं है जो कि ऑल ओवर इंडिया में काम करे, लेकिन एक ग्रुप है AIMA। ठीक है, जिसका नाम है ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन, जो कि सिर्फ न्यू दिल्ली में चलता है। ये सिर्फ चलता है न्यू दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया ऐसा कोई एसोसिएशन नहीं है। ठीक है, तो क्या हम ये फीचर्स को मैनेजमेंट में है बोलें, मतलब प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन मतलब पूरा ऑल ओवर इंडिया में जो काम करता है, और सारे प्रोफेशन को उसका बात मानना पड़ेगा। बट ये AIMA तो दिल्ली में है और ऑल ओवर इंडिया में तो है नहीं, और ऑल ओवर इंडिया में काम करने वाला कोई ऐसा एसोसिएशन भी नहीं है। तो ये फीचर्स भी आपके मैनेजमेंट में नहीं हैं। तो प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन वाला जो पॉइंट है, ये भी आपके मैनेजमेंट में नहीं है। ठीक है, तो पहला पॉइंट था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, ये था। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, ये भी नहीं है क्योंकि कोई भी खुद को मैनेजर बोल सकता है। प्रोफेशनल एसोसिएशन, ये भी नहीं है क्योंकि ये दिल्ली में, ऑल ओवर इंडिया में होता और सबको इसी का बात मानना होता तो समझ में भी आता। ठीक है, अब आते हैं फोर्थ नंबर पॉइंट में। ठीक है, जिसका नाम है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स यानी कि रूल्स एंड रेगुलेशन। इसका मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो रूल्स एंड रेगुलेशन यानी कि देखिए, अब क्या होता है, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और हमारे लिए
कोड्स ऑफ कंडक्ट होते हैं, यानी कि रूल्स होते हैं। अब क्या होते हैं मैं पढ़वाऊँगा अभी आपको। देखिए ये जैसे ये ओरिजिनल है, बिल्कुल हमारे लिए एप्लीकेबल भी है ये, ठीक है। तो लर्निंग सीरीज ऑन रिवाइज कोड ऑफ एथिक्स, ये हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का है, सीए का, ठीक है। तो ये क्या होता है वो आपको बता रहा हूँ। वैसे रूल्स एंड रेगुलेशन होता है, तो वो क्या होता है बता रहा हूँ। देखिए फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, यानी कि मैं हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये रूल होता है। क्या होता है, फर्स्ट देखो इसमें लिखा भी है, ऑल मेंबर इन प्रैक्टिस एंड आर सर्विंग आर रिक्वायर्ड टू कॉम्प्लाई विद दिस फंडामेंटल प्रिंसिपल, यानी कि हम सबको ये सारे नियम को मानना होगा। द एंटायर फ्रेमवर्क ऑफ दिस द एंटायर फ्रेमवर्क of threats and safeguard revolved around the compliance with this principle। तो सारा रूल्स में ही है, अगर रूल आप मानेंगे तो आप सही रहेगा आपके लिए, अदरवाइज आपको नुकसान भी हो सकता है। पहला रूल है इंटीग्रिटी, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ऑनेस्ट इन ऑल प्रोफेशनल एंड बिजनेस रिलेशनशिप, यानी कि हमको ऑनेस्ट रहना चाहिए, वो बात बोल रहा है। सेकेंड है ऑब्जेक्टिविटी, नॉट टू कॉम्प्रोमाइज प्रोफेशनल और बिजनेस जजमेंट बिकॉज ऑफ बायस, कन्फ्लिक्ट्स और इंटरेस्ट और अनड्यू इन्फ्लुएंस। देखो आपको मैं ये समझाना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं हमारे लिए। ये तो जस्ट एग्जांपल है, 1 2 3 4 5 आपके सामने मैंने लेके आया है। मैं आपके सामने 5 रूल लेके आया हूँ, वैसे कि कई सारे रूल्स हैं। इनफैक्ट एक बुक भी है मोटा सा हमारे लिए रूल्स का, ठीक है। तो ये है, इसी को बोलते हैं हम कोड ऑफ कंडक्ट, यानी कि ऑनेस्ट होना चाहिए, खुद मतलब बायस नहीं होना चाहिए, किसी के अनबायस्ड ओपिनियन होना चाहिए, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोफेशनल बिहेवियर है ये, ठीक है। तो इस टाइप का रूल्स एंड रेगुलेशन बनाया हुआ है हमारे लिए। कौन बनाया है, ये जो हमारा जो एसोसिएशन है उसने बनाया है ये, और हमको मानना है, अगर नहीं मानेंगे तो फाइन लगेगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट, जो कि डॉक्टर्स के केस में नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स के केस में नहीं है, सॉरी, जो कि मैनेजर्स के केस में नहीं है, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए भी है वैसा ही, और हम सीए के लिए भी है। तो क्या एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड मैनेजर्स के लिए है, नहीं है। मैनेजर्स के लिए नहीं है, मैनेजर्स के लिए नहीं है। सीएस के लिए है, डॉक्टर्स के लिए है, ठीक है। डॉक्टर्स के लिए क्या है वो डॉक्टर जाने, कोई डॉक्टर को पकड़ लेना वो आपको समझाएगा। बट मैं आपको ये बता दे रहा हूँ है उनके लिए, वैसा रूल्स एंड रेगुलेशन है। हम सीएस के लिए क्या है वो मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो ये जो फीचर्स है, क्या ये है मैनेजमेंट में, नो, ये फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब देखो पाँच में से 3 फीचर नहीं है, एक सिर्फ है, तो क्या हम इसको प्रोफेशन बोलें, नहीं बोलें। बट आगे देखते हैं सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कि सर्विस का भावना, सेवा का भावना, ठीक है। वैसे तो हर प्रोफेशन सेवा के भावना से होता है। देखो डॉक्टर एक्चुअली में सर्विस मोटिव होना चाहिए, बट आजकल कुछ डॉक्टर्स इस चीज़ को अपना बिजनेस बना लिए और एक्सेस ह्यूज प्रॉफिट कमा रहे हैं, क्लाइंट को चीट कर रहे हैं, पेशेंट लोग को चीट कर रहे हैं, गलत सलत टेस्ट वगैरह, टेस्टिंग वगैरह लिख के गलत सलत प्रैक्टिसेस से चीट कर रहे हैं। बाकी कुछ डॉक्टर्स अभी भी अच्छे हैं जो कि मतलब सेवा भावना से काम करते हैं। सर्विस मोटिव यानी कि सेवा भावना, ठीक है। सेवा के भावना से थोड़ा मोड़ा प्रॉफिट घर चलाने के लिए वो लोग अपना रखते हैं, बाकी सेवा भावना से चलाते हैं। सीएस चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का केस में भी वही है। कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स क्लाइंट को बहुत लूट भी रहे हैं और कुछ अच्छे से काम कर रहे हैं, सेवा भावना से काम अभी भी कर रहे हैं। सेवा भावना यानी कि मिनिमम प्रॉफिट घर चलाने के लिए, खर्चे के लिए जो मिनिमम रिक्वायर्ड प्रॉफिट है उतना लेकर के काम करना। तो सर्विस मोटिव होता है प्रोफेशन के केस में, बट मैनेजमेंट के केस में सर्विस मोटिव है क्या, नो। मैनेजमेंट के केस में सर्विस मोटिव नहीं है, क्योंकि मैनेजर जो होता है वो उसका अल्टीमेट गोल यही होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट कराना, ठीक है। उसका यही गोल होता है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉफिट, ठीक है। बट आज के टाइम में सिर्फ प्रॉफिट कमाने से काम नहीं चलेगा। प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट सोल मोटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये तो जो सर्विस मोटिव वाला चीज़ है ये तो मैनेजमेंट में नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट का काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा करके देना। बट सुन थोड़े दिनों के बाद हो जाए शायद, है ना। तो अभी अपन अपने को
डिसाइड करना है कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। इस क्वेश्चन का आंसर फाइनली अपने को निकालना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। आप खुद देख लीजिए, फीचर्स ऑफ प्रोफेशन के 5 फीचर हैं, 5 में से 4 फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं हैं। तो आप खुद बता दीजिए कि मैनेजमेंट प्रोफेशन है क्या। आंसर इज़ नो, बड़ा सा नो मैंने लिखा है, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये आंसर है, मैनेजमेंट इज़ नॉट ए प्रोफेशन बट सुन विद इन ए स्पैन ऑफ 5 to 10 ईयर्स और 2 डिकेड, मतलब 10 साल के आसपास या फिर 20 साल के अंदर में मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन जाए। क्योंकि प्रोफेशन के जो जो गुण हैं उसमें से ये 4 गुण भी आ जाए अगर प्रोफेशन के मैनेजमेंट में, तो मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि मैनेजमेंट प्रोफेशन नहीं है, और विद प्रूफ और प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपके सामने ये टॉपिक को रखा। एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का, ताकि आपको ये फटाफट से याद भी हो जाए। क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, आज का हमारा टॉपिक था क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है। तो उसको हमने डिसाइड करने के लिए हमने प्रोफेशन के फीचर्स को देखा। प्रोफेशन के फीचर्स में पहला फीचर ये था वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज, जो कि इसका मतलब यानी कि ज्ञान का भंडार, यानी कि किताब। तो जो प्रोफेशन में होते हैं ये मैनेजमेंट में भी है, तो इससे हमने डिसाइड किया कि ये पॉइंट तो है मैनेजमेंट में। लेकिन सेकंड पॉइंट है रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री यानी कि कोई भी प्रोफेशन में जाने के लिए देयर शुड बी ए डिग्री, बट मैनेजमेंट में ऐसा कोई डिग्री का ज़रूरत नहीं था, कोई भी खुद को मैनेजर बोल सकता है। तो ये पॉइंट मैनेजमेंट में नहीं है। थर्ड इज़ प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन, जैसा कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया डॉक्टर्स के लिए होता है, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया CAS के लिए होता है। वैसा मैनेजमेंट के लिए कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है। एक है AIMA जो कि न्यू दिल्ली में काम करता है। तो ये फीचर्स भी मैनेजमेंट में नहीं है, ठीक है। फोर्थ वन इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स, यानी कि नियम कानून। जैसे कि मैंने आपको CA प्रोफेशन का नियम कानून यहाँ पे दिखाया था, और वैसे ही डॉक्टर्स के केस में भी ये नियम कानून होता है, पर मैनेजमेंट के केस में ऐसा कोई नियम कानून नहीं है, ठीक है। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट ऐसा कुछ नहीं है। प्रिंसिपल हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स होते हैं, ऐसा करना चाहिए, बट वो मैंडेटरी नहीं है, वो उसको नियम कानून नहीं बोला जाएगा। दे आर ओनली सजेस्टिव, वो सजेस्ट करते हैं कि आपको इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो ये प्रोफेशन है उसके कोड ऑफ कंडक्ट है, इसको फॉलो करना मैंडेटरी है हमारे लिए। अगर हम ये फॉलो नहीं करेंगे तो हमको फ़ाइन लगा सकता है। कौन? हमारा जो एसोसिएशन है जिसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड भी नहीं है। फोर्थ वन इज सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव यानी कि त्याग की भावना, सेवा भावना से काम करना। हम CA सेवा भावना से काम करते हैं, डॉक्टर्स भी सेवा भावना से करते हैं, लेकिन कोई भी मैनेजर ऐसा नहीं है जो कि सेवा भावना से करता है। उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना, ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट को इंक्रीज़ करना। तो सारे फीचर्स को देखते हुए, तमाम सबूतों और गवाहों को देखते हुए ये रौनक ये डिसाइड किया है कि मैनेजमेंट जो है प्रोफेशन नहीं है। आज के डेट में तो प्रोफेशन नहीं है, बट कुछ सालों के बाद हो सकता है प्रोफेशन के ये सारे गुण मैनेजमेंट में आ जाए और मैनेजमेंट भी प्रोफेशन बन जाए। सो आई होप आपको ये टॉपिक में बड़ा मज़ा आया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा। वीडियो अगर रियली अच्छा लगा तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। लाइक बटन दबाने से हमको ये पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कमेंट में आप पूछ भी सकते हैं। आपको अच्छा लगा तो आप बता भी सकते हैं। आपको कुछ सजेस्ट करना है तो आप सजेस्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल, ताकि हम अपने वीडियो को इम्प्रूव कर पाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।